जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 33 पढ़ते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञान वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञान नामोपि। जो ज्ञानी है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। क्योंकि प्रकृति सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। तीन गुण क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के अनुसार ही वो अपने कार्य को संचालित करते हैं। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी भी इसी प्रकार करता है, पर उसके अंदर इन गुणों में कौन से गुण की विशेषता है, कौन से गुण ज़्यादा हैं, उस हिसाब से कार्य करता है। तो ज्ञानी पुरुष भी उसी हिसाब से कार्य करता है, अपने तीन गुणों के अनुसार ही कार्य करता है। इस श्लोक में यही कहा है कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। अरे भाई, सीधी बात है, मन को जो अच्छा लगता है वो आदमी करता है। तो वही कह रहे हैं कि अच्छा, ये सब चीज़ें चेंज भी होती हैं। गुण तो तीन ही हैं, पर उन तीनों गुणों में कौन सा गुण बढ़ा, कौन सा घटा, हमारे खान पान रहन सहन से बहुत फर्क पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं ज्ञानी लोग भी। भला दमन से क्या हो सकता है? किसी चीज़ को दबा करके अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो अंदर तो वो ज्वाला रहेगी। बेहतर क्या होगा कि अगर हम अपने इन गुणों को अगर माध्यम बनाया जाए तो कार्य हो सकता है, ये कह रहे हैं। कृष्ण भावना के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों का प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा भी है कि सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में ही रहता है। कृष्ण भावना मृत्यु से भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना हो। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर शेष प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो कृष्ण के शरणागत हो जाने से वो सारे कार्य हो सकते हैं जो हम चाह के नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एक ही काम रह जाना चाहिए कि हमें कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तरह से समर्पण होकर के कार्य करना चाहिए। और फिर सारे काम अपने आप होने लगेंगे और एक कदम तो हमारे